अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज। आज आपके साथ बहुत ही हेल्दी एनर्जी बॉल की रेसिपी शेयर करूंगी। विंटर स्पेशल रेसिपी है। बहुत मज़े की बात है कि ये रेसिपी ना सिर्फ रेसिपी है बल्कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। जिस तरीके से सर्दी चल रही है, खुश्क मौसम है, इस मौसम में अगर आप ये रोज़ाना का एक बॉल खा लें, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ रेडी होगी कि आपकी कमर दर्द, सर दर्द, हर चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। आपकी बॉडी में आपको इतनी ताकत मिलेगी कि आप अगर रोज का एक बॉल भी ले लेते हैं ना, तो आपको किसी और एनर्जी की, किसी और जो है ना विटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो है ना वो जिंदगी आसान हो जाएगी। यकीन माने, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें। बहुत जबरदस्त अमेजिंग सी रेसिपी है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी बॉल्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगी खजूरें। यहाँ पे मैंने नरम वाली खजूर ली है, जो मैंने 3 कप ली है, और इस तरह से मैंने इसकी गुठलियां साफ कर ली हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया ताकि इसको जो है ना बनाना आसान हो जाए। तो इस तरीके से छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं। इसको रख देंगे साइड पे। और साथ ही अब यहाँ पे जो तैयारी की है, ये मैंने अंजीर की कर ली है। 9 से 10 अदद अंजीर के दाने लेने हैं। ये भी मेरे पास थोड़ी नरम वाली थी, अगर आपके पास सख्त हो तो आप ले सकते हैं। ये मैंने 9 से 10 दाने लिए हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। साइड पे कर देंगे। अब जो हमने बॉल्स के लिए जो चीजें हमने रोस्ट करनी है वो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में डाल ली है हाफ कप अलसी। अलसी को हमने करना है ड्राई रोस्ट। ये ड्राई रोस्ट करने का तरीका होता है कि आपने जो है ना इस पे घी नहीं ऐड करना, बगैर घी के इसको जो है ना हमने अभी आपको 1-2 सेकंड के बाद जो है ना पता चल जाएगा। और अलसी हमारे जोड़ों के लिए, पट्टों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए। खुद ही जो है ना जब आप इसे पकाएंगे तो इस तरह से ये ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अलसी यहाँ पर हमारी डन हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और ठंडा कर लेंगे। अब नेक्स्ट काम हमने इसी पैन में करना है। मैं हाफ टेबल स्पून अब इसमें देसी घी ऐड करने लगी हूँ और हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे मेल्ट। और अब हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं जो जो इस बॉल्स के अंदर जाएंगे। जो ड्राई फ्रूट्स बॉल्स हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 3/4 कप बादाम ले लेंगे, जिन्हें मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए। मैंने चॉप नहीं किया, मैंने इसे जो है ना वो कूटा नहीं है, काटा है। साथ ही 3/4 कप इसमें अखरोट लेंगे, इनको भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। हम लेंगे हाफ कप पिस्ता, इसे भी मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है। और हाफ कप काजू लेंगे। ये 4 चीजें हमने ऐड कर दी। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे जो है ना थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ड्राई रोस्ट नहीं करना, हम इसे घी के साथ थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल आए और ये बहुत जबरदस्त से जो है ना वो रोस्ट हो जाए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप यकीन माने, आप ये बॉल बनाएंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि जो बिला वजह की सर्दी है ना वो भी कम हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। आपको बहुत एनर्जी मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना ये रोस्ट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के बाद अब सेंटर में थोड़ी स्पेस बना लेंगे और बाकी जो हम इसमें सीड्स ऐड करेंगे तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे मेलन के सीड्स। मेलन सीड्स इसमें ऐड किए हैं, खरबूजे के बीज इसके अंदर डालेंगे। साथ ही हम इसमें सनफ्लावर बीज डाल देंगे, ये मैंने 1/4 कप लिए हैं दोनों। और साथ ही हम इसमें जो है ना पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज डाल देंगे। तीनों जो है ना मैंने 1/4 कप के क्वांटिटी के बराबर ले ली हैं। अब हम इन्हें भी मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो थोड़ा सा इसको भी रोस्ट कर लेंगे। सारा काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना जल जाएगा। और हमने इसको भी 1 से 2 मिनट के बाद अब हमने इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप खसकास। ये बहुत जबरदस्त होती है बॉडी के लिए, जोड़ों और पट्टों के लिए बहुत जबरदस्त है। आप जरूर इसे सर्दियों में जो है ना वो इसके अंदर बॉल्स के अंदर ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। साथ ही अब इसमें लूंगी 1 कप कोकोनट पाउडर। ये मैंने इस तरह से नारियल का पाउडर इस तरह से स्टोर से ले लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और 1/4 कप के करीब तिल ऐड करेंगे। तिल भी सर्दी में हमें इस्तेमाल करने चाहिए, हमारी सर्दी को कम करता है और बॉडी में भी जो है ना हमारे बहुत ही हमें एनर्जी देता है। ये सारी चीजें जिसके अंदर चली गई हैं, अब हम जो है ना वो इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही जो है वो इसको थोड़ा सा रोस्ट भी कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अब लास्ट पे इसमें हमने अलसी ऐड कर देनी है, जो हमने हाफ कप पहले से ही ड्राई रोस्ट की थी, वो अब इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब नीचे से जो फ्लेम है ना वो भी ऑफ कर देंगे, क्योंकि सारी जो हमारी चीजें हैं ना वो सारी हमने रोस्ट कर ली हैं। ये तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने रोस्ट किया है। और अब यहाँ पे हम दूसरा काम करेंगे। दोबारा से इसी पैन में हम लेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे मेल्ट। और अब जो मैंने पहले अंजीर कटिंग करके रखी हुई थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो 9 से 10 अदद ये अंजीरें हैं, इनको इस तरह से छोटा छोटा पीस में कटिंग कर लिया। और अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा पका लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात है कि अंजीर के अगर आप पीस बड़े रखेंगे ना तो फिर आपको वो फ्लेवर नहीं मिलेगा। आपने छोटे छोटे इस तरह से पीस करने हैं ताकि ये पकने में भी इजी हो और जल्दी से जो है ना ये सॉफ्ट हो जाए।
अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अंजीरें जो है ना हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं और यकीन माने बॉल्स के अंदर इसका टेस्ट इतना मज़े का लगेगा कि बहुत ही आपको आप लगेगा अंजीर की मिठाई खा रहे हैं। और साथ ही अब इसके अंदर डालेंगे खजूरें, जो हमने 3 कप ली थी, गुठलियाँ निकाल के रखी हुई हैं, और अब हम इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दोबारा से बता दूं, अगर आप सख्त वाली खजूर लेंगे ना, जो ब्राउन कलर की होती है, गोल्डन कलर की, वो बहुत टाइम लेगी, उससे आपके बॉल्स भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल ये जो सॉफ्ट खजूर होती है ये यूज़ करें। एक तो ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो बाइंडिंग के अंदर भी काम देगी आपको, दूसरा ये बहुत जल्दी जो है ना पक भी जाती है और कटिंग होने में भी आसानी होती है। तो अच्छी तरह से हम जो है ना वो इसको भी मिक्स कर लेंगे अंजीर के साथ। तो आपने देखा कितने कम घी के अंदर, और ना हमने इसमें चीनी यूज़ की है ना शक्कर यूज़ की है, बहुत ही आसानी के साथ हमने ये बॉल्स बनाए हैं। इंतहाई हेल्दी बॉल्स हैं ये, तो आप ज़रूर ट्राई करें ये। अब यहाँ पे देखें अच्छी तरह से खजूरें और जो अंजीर है वो मिल चुकी हैं, आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, और ये किनारे से भी जो है ना अब ये सेपरेट हो गई। तो अब हम इसको जो है ना वो साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ, जो मैंने पहले ही एक बाउल में डालनी है। अब ये देखें इसके अंदर मैं खजूर और ये अंजीर वाला मिक्सचर ऐड कर दूंगी, और अभी ये बहुत गर्म है तो हम इसको चम्मच के साथ ही मिक्स करेंगे। आपने हाथ के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करना, वरना ये गरम गरम जो खजूरें हैं ना ये हाथ पे लग जाएंगी। तो अच्छी तरह से हमने इसको जो है ना वो चम्मच के साथ ही मिक्स कर लेना। और जब आपको लगे कि अब आपका हाथ जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर आप इसे हाथ के साथ मिक्स करें, वरना आपने जो है ना वो अभी इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ ही मिक्स करना है। तो ये सारे जो इसकी मेजरमेंट है ना ये बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से खजूरें अगर आप 3 कप लेते हैं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास इस हिसाब से हों, तो बहुत ज़बरदस्त बॉल आपके जो है ना वो रेडी होंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसे चम्मच के साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब मैं इसे हाथ से मिक्स करने लगी हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही हमारे ज़बरदस्त से बॉल जो है ना वो रेडी होंगे। तो अब यहाँ पे एक एक करके इसके बॉल्स रेडी करेंगे, और ये खजूर के साथ ही अच्छी तरह से जो ना वो बाइंड हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का नीम गर्म है, इतना है कि आपके हाथ भी बर्दाश्त कर पाएंगे और बॉल्स भी अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर इसके बॉल्स जो ना वो रेडी नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से सारे बॉल्स हमने खूबसूरत से एक साइज़ के बना लेने हैं, और इनको जो है ना हमने रख देना। अब इसको ट्राई करते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत टेस्टी बने हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इस सर्दी में ज़रूर इंजॉय करें, ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बड़ों को दें। नाश्ते में भी अगर आप एक बॉल लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, इनफ है, पूरे दिन की आपकी जो थकान होगी उसको भी दूर करेगा और आपको बहुत ताकत मिलेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि फूल मखाने किस तरह से हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और हम इनको जो है ना वो किस तरह से बना के रख सकते हैं, स्टोर करेंगे, और आप जो है ना सारी सर्दियाँ इसे इंजॉय करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मज़े की बात है कि बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे। जिनमें कैल्शियम की और आयरन की कमी है ये उसको भी पूरा करता है, और इसकी एक और बेस्ट बात ये है कि बहुत हेल्दी होते हैं। ये आपके पट्टों, कमर दर्द, जोड़ों दर्द, हर दर्द से जो है ना वो आपको निजात दे देंगे। इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है, और ये बहुत परफेक्ट हमारी आज की रेसिपी रेडी होगी। बच्चे और बड़े सब खुश हो जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फूल मखाने ले लिए हैं, जो मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिए हैं। आप जितने मर्जी बनाना चाहें, या आपकी अपनी मर्जी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अब इसमें खासियत इसकी क्या है, आपने क्या देखना है जब आपने फूल मखाने खरीदने हैं, आपने ये देखना है कि ये जो है ना बड़े बड़े पीसेस बड़े बड़े हो। छोटे छोटे वाले आपने नहीं लेने, बड़े बड़े जो होते हैं वो खस्ता होते हैं, और जो छोटे होते हैं ना वो बहुत सख्त होते हैं, तो वो वाले आपने नहीं लेने। अगर आपके पास मिक्स हो तो आप इस तरह से मेरी तरह चुन लें, और बड़े बड़े जो है ना फूल मखाने इस तरह से सेपरेट कर लें। ये 1.5 कप हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, इनको जो है ना हम रोस्ट करेंगे, लेकिन हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। तो चलते हैं ड्राई रोस्ट करने की तरफ। हमने कोई घी, ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल पैन लेंगे और इसमें हमने फूल मखाने डाल देने हैं, और इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पे जो इसका फ्लेम है वो कितना होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे ना तो ये जल जाएंगे, और अंदर से जो है ना ये कच्चे रह जाएंगे। अब इसको हमने पकाना क्यों है, या हम इसे ड्राई रोस्ट क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, वो खत्म हो जाए, और ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, और अब देखें हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसकी क्या निशानी है कि आपने एक इस तरह से तोड़ना है, और जब इस तरह से टूट जाए आपके हाथ में, ये बहुत ही क्रिस्पी सा आपको टेक्सचर देगा। आप इसे खा के भी देख सकते हैं। अब फिर आपने इसे जो है ना वो चूल्हा बंद करके उतार देना है। दूसरी साइड पे मेरे पास है यहाँ पे गुड़। अब गुड़ आपने अच्छे वाला लेना है। अच्छे वाले की क्या पहचान होगी कि इसका जो है ना वो कलर लाइट होगा।
तो अगर आप पंसार की शॉप से लेते हैं ना, तो अगर आपके पास डार्क कलर का गुड़ हो तो वो आपने नहीं लेना, वो पुराना होता है और उसमें स्मेल भी काफ़ी आती है। तो यहाँ पे ये गुड़ मैंने लिया है और ये मेरे पास 1 कप होना चाहिए। इसको हम तोड़ लेंगे। दूसरी तरफ हम एक ही पैन में हाफ टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। तो देसी घी ऐड करने से हमारा जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा वो होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। अब ये जो गुड़ है मैंने इसको तोड़ लिया छोटे-छोटे पीसेस में और 1 कप गुड़ मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और अब साथ ही हम थोड़ा सा बिल्कुल इसमें 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि अब यहाँ पे हमने गुड़ को पकाना है, इसकी चाशनी रेडी करनी है। तो इसकी परफेक्ट चाशनी हमने तैयार करनी है। सारा तरीका मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह फुल कंप्लीट। लेकिन सबसे पहले हम गुड़ को करेंगे मेल्ट। और यहाँ पे मैंने इसे छोटे पीसेस में क्यों तोड़ा है, ताकि जल्दी से गुड़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए और कोई बड़े छोटे पीसेस ना रहे। अगर आपके पास बड़े इस तरह से आप गुड़ के पीस रख देंगे ना, तो वो फिर कुछ पकना शुरू हो जाएगा, कुछ कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करें छोटे पीसेस इस तरह से डालें और इनको मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो मेल्ट कर लें। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हमने चेक करना है, इसका टेक्सचर किस तरीके से चेक करेंगे कि इसकी चाशनी डन हुई है या नहीं। हमने थोड़ा सा बिल्कुल इसका जो मिक्सचर है वो ठंडे पानी में ऐड करना है और इसको जो है ना वो हमने 10 सेकंड के लिए साइड पे रख देना है और बाकी को हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। तो अब हमने 10 सेकंड के बाद जब इसको चेक करना है ना, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। ये मैं आपको जिस तरह से दिखाने लगी हूँ ऐसे स्ट्रेच हो रहा है। इसका मतलब है अभी जो चाशनी है ना वो कच्ची है, हमारी चाशनी अभी रेडी नहीं हुई। हम इसे मजीद जो है ना वो 5 से 7 मिनट पकाएंगे, लेकिन फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। अगर हाई रख देंगे ना तो जल जाएगा। अब जैसे जैसे पकेगा ना, इसकी निशानी ये होगी कि ये जो है ना कलर इसका डार्क होना शुरू हो जाएगा और बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तब दोबारा से मैंने चाशनी थोड़ी सी जो है ना वो पानी में डाल के साइड पे रख दी है और अब हम इसको जो है ना वो चेक करेंगे। दोबारा बताऊं कि अभी जो पानी है ना वो आप देख रहे हैं, इस तरीके से पानी में जब डाल देंगे तो दोबारा इसको चेक करेंगे। अब देखिए एक तो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गया, पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। और दूसरी बात है ये थिक हो गया और इसके बबल्स भी अब ज्यादा हो गए। ये देखिए अब हम इसको जो है ना वो चेक करेंगे। जो हमने रखा था बिल्कुल अब कैंडी की तरह ये सख्त हो गया, इसका बॉल बन रहा है और कैंडी की तरह सख्त हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पे ये हमारी चाशनी डन हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे, साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टेबल स्पून तिल ऐड करेंगे इसमें। अगर आपको सौंफ का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालें, लेकिन लिटरली सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत मजे का लग रहा था। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही मिक्स करने के बाद इसमें फूल मखाने जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो हम इसमें जो है ना वो डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा याद रहे चाशनी जैसे ही रेडी हो जाए चूल्हा बंद कर देंगे। और अब यहाँ पे एक प्लेट को ग्रीस किया हुआ है देसी घी के साथ। अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे ना तो फिर ये सारा चिपक जाएगा प्लेट से। तो अब हमने इसके इस तरह से सेपरेट जो है ना वो एक एक फूल मखाने सेपरेट कर लेने हैं और हल्के से ऊपर तिल डाल के भी जो है ना वो आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं ताकि देखने और खाने में तो खूबसूरत लगे। अच्छा एक और बात है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे ना इस तरह से, फिर इसके ये इस तरह से बॉल्स जो है ना वो सेपरेट नहीं होंगे। तो बिल्कुल जब आपका हाथ बर्दाश्त करने लगे तो आप इस तरह से इसके एक एक जो है ना वो फूल मखाने को सेपरेट कर लेना और कैंडी की तरह जो है ना इसको बना लेना। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, रेसिपी है, जो मर्जी आप इसे कहें, और देखने में खाने में बहुत खस्ता है। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त है और क्रिस्पी है। आप खाएंगे ना आपका दिल करेगा बस आप इसे खाते ही जाएं। और बच्चे जो बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाते हैं उनके लिए परफेक्ट है। कैंडीज़ ना दिया करें, बच्चों को ऐसी चीज़ें बनाकर दें जो हेल्दी हों उनके लिए भी और आपके लिए भी, और खाने में भी ज़बरदस्त हो। तो बहुत अच्छी रेसिपी बनाने वाले हैं ना, ये सिर्फ बनेगी खजूर और ड्राई फ्रूट्स के साथ। कोई इसमें शुगर ऐड नहीं होगी, कोई गुड़, कोई ऑयल, किसी चीज़ किसी किस्म की इसमें जो है ना वो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके लिए अनहेल्दी हो। शुगर फ्री है। हम आज बनाएंगे हेल्दी एनर्जी बार्स, या आप इन्हें हेल्दी एनर्जी रोल भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इससे पहले मैंने आपको एक हेल्दी बॉल्स की रेसिपी शेयर की है, आई बटन पर आपको वो भी शो हो रही होगी। और ये रेसिपी सिर्फ हम खजूर और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाएंगे। यकीन माने इतनी मज़ेदार है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप इसे घर में बैठ के बना सकते हैं आराम से। ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे। मेरे पास सबसे पहले काजू है 1/4 कप के करीब, और इस तरह से मैं इसे पीसेस में काट लूंगी। अब मैंने जो इसके पीसेस ना बहुत छोटे नहीं किए, क्योंकि अगर पीस छोटे कर देंगे ना तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो आप भी इसको मोटा मोटा इस तरीके से काट लें। और ये मेरे जो काजू है ना ये हमने कटिंग कर ली है। साथ ही लेंगे 1/4 कप पिस्ता, और इसको भी हम इसी तरह से जो है ना वो काट लेंगे।
दोबारा बता दूं, बहुत ज्यादा चॉप नहीं करना, बारीक नहीं करना, बस बड़े बड़े इसके पीसेस जो है ना वो हमने रखने हैं और इस तरह से हम इसको भी साइड पे करेंगे। नेक्स्ट है 1/4 कप बादाम। बादाम को भी हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है और याद रहे बहुत एक्स्ट्रा चॉप नहीं करना, इस तरह से हमने मोटा मोटा रखना है। ये भी हो गया हमारा। साथ में हम लेंगे 1/4 कप अखरोट। सारे ड्राई फ्रूट्स की जो मेजरमेंट है ना वो सेम है, तो हमने इनको कटिंग करके रख देना है और मोटा मोटा जो है ना वो इस तरह से काट लेना है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स तो हमारे जो है ना ये रेडी हो चुके हैं, इनको हम रखेंगे साइड पे। और नेक्स्ट काम जो है वो है हमारे पास खजूर, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स और खजूर के साथ ये रेसिपी रेडी करनी है। 2 कप मैंने यहाँ पे खजूर ले ली है। खजूर मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाली ली है, कोशिश करें आप भी सॉफ्ट वाली लें। अगर आप सख्त खजूर लेंगे वो पकने में भी टाइम लेगी और उस तरह से रोल परफेक्ट नहीं बनेंगे, तो इस तरह से सॉफ्ट वाली खजूर लें। इसकी मैंने गुठलियां निकाल दी हैं और अब इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे और इसे भी साइड पर रख देंगे। अब पकाई का काम आ चुका है, एक हमने पैन लेना है और सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है ना उनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे ये हमारे पास 1/4 कप के करीब हैं और इनको जो है ना वो हम इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको ड्राई रोस्ट करना है, खस्ता हो जाएंगे इस तरह से। और तो इसमें जो भी नमी होगी, कोई मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट के लिए कर लिया। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून तिल डालेंगे और तिल को भी हमने सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही जो है ना वो पकाना है। और यहाँ पे चूल्हा जो है बिल्कुल मीडियम टू लो किया हुआ है, ज्यादा कर देंगे ना तो ये ड्राई फ्रूट्स जलना शुरू हो जाएंगे। इनको पैन में निकाल लेंगे और उसी पैन में 1/2 टेबलस्पून डालेंगे देसी घी और इसको थोड़ा सा कर लेंगे हम मेल्ट। और यहाँ पे अब हम जो है हमने खजूरें जो है ना वो चॉप की हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा बता दूं, खजूरें यहाँ पे आपने सॉफ्ट वाली लेनी है, अगर आप हार्ड लेंगे तो वो खजूर फिर उस तरह से पकेगी नहीं। तो अब हम इसको जो है ना वो पका लेंगे और जैसे जैसे खजूर पकेगी इस तरह से ये इसी पैन के अंदर मेल्ट होती जाएगी और ये इकट्ठी हो जाएगी इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है और तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अब यहाँ पे खजूरों के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे ये डाल देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत जबरदस्त रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, जरूर आप ट्राई करें इस सीजन में। विंटर स्पेशल रेसिपीज है ना तो विंटर का मजा भी लेना चाहिए। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम किसी शीट पे निकाल लेंगे और थोड़ा सा जो है ना वो ठंडा होने देंगे, क्योंकि खजूरें बहुत गर्म है और अगर आप हाथ लगाएंगे ना तो हाथ जल भी सकता है। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे और जब हाथ आपका बर्दाश्त करने लगे तो इसको हम इस तरह से रोल, और जब आप रोल बनाने लगेंगे तो अच्छी तरह से परफेक्टली इसको जो है ना अच्छी तरह से रोल कर लें। अब यहाँ पे मेन जो इसमें खूबसूरती के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यह खसखस। ये मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले लिया, आप जो है ना वो अपने हिसाब से ले लें जितनी इसके रोल के ऊपर जो है ना वो आराम से लग जाए। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर कोट कर देंगे और इस तरह सारा जो है ना इसके ऊपर लगा देंगे और साथ साथ रोल करते जाएंगे ताकि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। और खसखस का आपको पता फायदे बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ही हमारे हेल्दी बार जो है ना वो रेडी होंगे। अब यहाँ पे हम इसे रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में और इसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे कट। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ये बार हमारे रेडी हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। आप चेक करें इसका टेक्सचर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। तो ड्राई फ्रूट्स हमने इसलिए मोटे मोटे काटे थे ताकि जो है ना इस तरह से हमें नजर आए और खाने में इसका जायका दुबाला हो जाए। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, डिश आउट करेंगे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। और अब आप जो है ना वो इसे किसी तरह से भी प्लेट में जो है वो सेट कर सकते हैं और अब चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी ये आज की रेसिपी रेडी हुई है। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ चावलों की पिनिया। बहुत ही मजेदार और टेस्टी होती हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्दी, जल्दी से और कम वक्त में बन जाएंगी। और इसके लिए आपको कुछ चंद चीजों की जरूरत होगी। इसमें हम गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स की जरूरत है उसमें है 1 कप कोकोनट, जिसे इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है और तकरीबन इतना मोटा होना चाहिए। साइड पे रख देंगे। उसके बाद है हमारे पास आधा कप सोगी या किशमिश आप कह सकते हैं। 2 कप मूंगफली है जिसे छील लिया है और मूंगफली का टेस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, इसे भी साइड पे रख देंगे। यहाँ पर 1 कप बादाम है और अब हमने क्रश कर लेंगे मोटा मोटा। बादामों को आपको इतना क्रश करना है कि ये हल्का हल्का जो है ना ये मोटा मोटा रहे, बहुत ज्यादा बारीक इसका पाउडर ना बन जाए।
तो इस तरह से अब हमने जो है ना मोटा मोटा ही इसको क्रश कर लेना है, ताकि बादाम जब मुंह में आए तो मज़ा आए आपको। इस तरह से अब हम इन्हें निकाल लेंगे। चावलों की पिनिया तैयार करने के लिए मेन हमारे पास जो चीज़ है वो है चावल। ये चावल 1.5 किलो है जिन्हें पिसवा लिया है, और चावल यहाँ पे ये नए चावल आपने लेने हैं। नए चावल लिए हैं और उन्हें इस तरह से पिसवा लिया है, और दाना जो है ना इसका मोटा मोटा है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि जब आपने चावल भूनने हैं, एक तो ये कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए जब आप टेस्ट करें और आपको क्रंच आना फील हो जाए, और एक इसकी पहचान ये है कि जब आप इसे मिक्स कर रहे हो तो देखिए इस तरह से इसकी गुठलियां ना बनी हो, ये क्योंकि अभी इसमें नमी है। इसको हम और अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन आहिस्ता आंच पे 5 से 10 मिनट भूनने के बाद चावल अच्छी तरह से भून जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। तो चावल अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से स्टील का कोई और बर्तन ले लिया है जो साफ और खुश्क होना चाहिए। तो इस तरह से सारा आटा इसके अंदर डाल देंगे, साइड पे रख देंगे इस बर्तन को। अगेन हम वही कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर अब चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें आधा ग्लास पानी चाहिए होगा और 1 किलो गुड़। आधा किलो चावल थे और गुड़ हम 1 किलो लेंगे, यानी कि चावलों से क्वांटिटी गुड़ की कम होनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा मीठा जो है ना वो फिर आपको मजा नहीं देगा और अजीब सा टेस्ट आएगा। अब इस तरह से हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। जब गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। जब भी पिनिया बनाते हैं, वो चाहे चावलों की पिनिया हो या अलसी की पिनिया हो, उसमें मेन जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि इसकी जो चाशनी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। बहुत ज्यादा तेज नहीं है, आंच नॉर्मली रखनी है और सारा गुड़ पहले मेल्ट कर लेना है। अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी कितनी तैयार करनी है कि इसकी एक तार बन जाए। तो अभी तो इसकी एक तार नहीं बनेगी, अभी तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। और इस तरह से पकाते पकाते जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो फिर हम इसे चेक करेंगे क्या इसकी जो है ना एक तार बन गई है या नहीं। अभी देखिए इसको बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम प्लेट में थोड़ी सी चाशनी डालेंगे और चेक करेंगे कि इसकी एक तार बनी है या नहीं। तो अगर तो तार बीच में टूट जाए तो इसका मतलब है कि अभी रेडी नहीं हुई, और जब इसकी तार एक कंप्लीट बन जाए तो फिर ये रेडी हो चुकी है। चाशनी की तार बनना शुरू हो चुकी है और अब ये तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे इसे अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे और देसी घी हम इसके अंदर 1.5 पाव डालेंगे। 1.5 किलो चावल थे और 1 किलो गुड़ और 1.5 पाव देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बहुत ही बेस्ट क्वांटिटी है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और अभी आपको चाशनी और जो घी है वो अलग अलग फील हो रहा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसे बॉयल आ जाए और अब ये इतनी पक जाए कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब देखें दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुकी हैं, और जब इन्हें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो चाशनी रेडी हो चुकी है। और घी तब डालना है जब इसकी एक तार बन जाएगी। और अब ड्राई फ्रूट्स डालने से पहले चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छी तरह से चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सबसे पहले किशमिश या सोगी जो आधा कप थी, 1 कप बादाम जिन्हें क्रश कर लिया है, 1 कप कोकोनट जिसे हमने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया था, और 2 कप मूंगफली जिसे हमने छील लिया था। इसके अलावा आप कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स करेंगे और याद रहे यहाँ पर अब चूल्हा आप बंद कर दें। इसके बाद हम इसमें भुने हुए चावलों का आटा डाल देंगे जिसे भी हमने भून लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आटा भी 1.5 किलो है तो सारा ही इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। ये सारा काम अब फ्लेम ऑफ करके करना है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे आपने जल्दी से मिक्स करना है ताकि ये ठंडा ना हो जाए। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी पिनिया रेडी नहीं होंगी। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ये पिनिया बनती है, बहुत ही मज़े की होती है। मिक्सर सारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसकी पिनिया रेडी कर लेंगे।
इस तरह से हम हाथ पे थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे जल्दी से इसका एक बॉल बना लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह बाकी पिनिया भी हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और इन्हें साइड पे रखते जाएंगे। सर्दियां हैं और जिस तरह गैस का मसला है, अगर आपके पास सुबह गैस नहीं होती और आपने जल्दी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपने स्कूल जाना होता है, तो आप जल्दी से ये एक पिनी खा के साथ चाय या कॉफी का कप लेके इसे एंजॉय कर सकते हैं और आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। सारी पिनियां मजेदार सी रेडी हो चुकी हैं। हम इन्हें साइड पे रखते जा रहे हैं। इसके बाद अब पिनियों को एक दफा हाथ गीला करके दोबारा से शेप दे लेंगे ताकि ये गोल सी और खूबसूरत सी बन जाए। तो सारी पिनियां हम इस तरह से जल्दी से रेडी कर लेंगे और जब तक हम पिनियां दोबारा शेप दे रहे हैं तब तक आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर भी ऐसी रेसिपीज बनती हैं। अगर बनती हैं तो कौन कौन सी बनती है और विंटर स्पेशल रेसिपी में आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद है। सारी पिनियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक प्लेटर लेंगे और सारी पिनियां इसके ऊपर निकाल लेंगे। बहुत ही मजेदार, डिलीशियस और टेस्टी सी ये रेडी हो चुकी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक तो विंटर में जो है ना, वो दिल करता है कोई ऐसी चीज़ खाने का, मीठा खाने का ज़्यादा दिल करता है, तो आप ये बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ऐसी कौन सी रेसिपीज़ बनती हैं जो विंटर स्पेशल हैं और आप उन्हें बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। रेसिपी लेकर आई हूँ अलसी की पिन्नी और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। तो अलसी जो है ना, इसको हम पहले रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी है और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सर्दियों में कौन कौन सी विंटर स्पेशल रेसिपीज बनती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है, तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपका कोई भी पार्ट जो है ना वो स्किप ना हो सके और आप इसे अच्छी तरह से जो है ना वो देख सकें और बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास सबसे पहले मूंगफली है 2 कप और कोकोनट को स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया है और ये मेरे पास 1.5 कप है। इसके बाद हमारे पास 1 कप पिस्ता है और इसे हम क्रश कर लेंगे। तो इसको आपने मोटा मोटा ही क्रश करना है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बना देना वरना वो मिक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 कप अखरोट हैं, इन्हें भी हम क्रश कर लेंगे और यहाँ पे इनको भी मोटा मोटा ही क्रश कर लिया है, साइड पे रख देंगे। इसी तरह 2 कप बादाम हैं, इनको भी हम मोटा मोटा क्रश कर लेंगे और इस तरह से क्रश करने के बाद भी हम इसे साइड पे रख देंगे। और लास्ट पे जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है वो है किशमिश, ये भी 2 कप है और इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए सबसे पहले एक पित्तल की इस तरह से कढ़ाई ले ली है जो खुले मुंह वाली हो और इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। इसमें हम 3 किलो गुड़ डाल देंगे और चाशनी जो है ना वो हम गुड़ की तैयार करेंगे। सारी सब्जियां बना के तो इसे सेव भी कर सकते हैं, आपके मेहमान आए आप उन्हें भी खिला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपी है। आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अलसी को रोस्ट करने के बाद, यानी कि अलसी को जो है ना भून लिया था थोड़ा सा और उसके बाद इस तरह से चक्की से आटा पिसवा लिया इसका। अलसी जो थी वो मेरे पास 1 किलो थी। इसके बाद यहाँ पे गंदम है 3 किलो। इस तरह से गंदम को भी अच्छी तरह से भून लिया था और उसकी खुशबू आने तक उसको पका लिया था। तो अब यहाँ पे इसका भी हमने आटा जो है तैयार करवा लिया है गंदम का, तो उसको भी हमने मोटा मोटा रखना है और अलसी का जो आटा होगा ना वो हमने हल्का हल्का दाना दानादार रखना है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बना देना। तो दोनों चीजें रेडी है, अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। और जो इसका मिक्सिंग पार्ट है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत मजा आता है इसे मिक्स करने का। इस तरह से इसे सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक गुड़ की चाशनी तैयार हो रही है तो इतनी देर में हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से सारा आटा मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पर रख देंगे। हो चुका है, हम इसे हल्का सा हिलाएंगे और
यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नीचे लग जाएगा, लेकिन फिर भी इसे थोड़े थोड़े टाइम बाद हल्का सा हिलाते रहें ताकि जो है ना अच्छा सा मिक्स होता जाए और इसका जो है ना ये जो गुड़ है अच्छी तरह से मेल्ट होता जाए। इन पॉइंट और मेन जो काम है वो यही है कि इसकी चाशनी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी तरह से सारा गुड़ देखिए मेल्ट हो चुका है। और अब जो है ना इसकी चाशनी तैयार होने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है और अब इसको आपने हिलाते रहना आराम से, हल्के हाथों से, सारे किनारों से इस तरह से इसको आराम से हिलाते जाएं और पकाते जाएं। अब हमने इसकी चाशनी इतनी तैयार कर लेनी है कि इसकी एक तार बन जाए। कितनी खूबसूरत है, तो कितनी मजेदार लग रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी एक तार जो है वो तैयार हो गई है या नहीं। इसका तरीका इस तरह से है कि हल्का सा हम ना इसको हाथ पे लेंगे और इसकी अगर एक तार बन रही है तो फिर ये रेडी हो जाएगा। अगर बीच में तार टूट जाए तो अभी ये तैयार नहीं हुआ। ये देखिए इसकी एक तार आराम से बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो गुड़ की चाशनी है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। आधा किलो देसी घी है जो इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसको जो है ना एकदम अगर बॉयल आ जाएगा ना तो ये नीचे गिर जाएगी, तो चूल्हा यहाँ पे आस्था रखना है, आंच हल्की रखनी है और आराम से इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब बर्तन देखिए फुल भरा हुआ है यहाँ पे और अब बस आपने से आराम से हल्के हाथों से मिक्स करना है। अच्छी तरह से सारा घी मेल्ट हो चुका है। बहुत ही मजेदार सी टेस्टी सी यहाँ पर चाशनी तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ इसका इतना काम है कि इसको जो है ना मजीद हिलाते जाना है और इतना हिलाना है कि घी और चाशनी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। अभी आपको अलग अलग फील हो रहा है, तो इस तरह से हम इसे हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। अब देखें थोड़ा थोड़ा सा ना एक दूसरे के साथ ना यकजा होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे कंप्लीट मजेदार सी जो है ना वो चाशनी तैयार हो चुकी है। घी इसके अंदर मेल्ट हो चुका है और अच्छी तरह से अंदर ही पक चुका है और अब हमें अलग अलग फील नहीं हो रहा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारा काम अब हम चूल्हा बंद करके करेंगे। पहले हम किशमिश ऐड करेंगे, साथ हम इसमें पिस्ता क्रश किया हुआ डाल देंगे और अखरोट, बादाम, इसमें मूंगफली और कोकोनट ये भी हमारे पास था, हमने इसे भी अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। लास्ट पे इसमें हम गंदम और अलसी का जो आटा पिसवा लिया था वो डालते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारा इसके अंदर आटा डाल देंगे। आपने परेशान नहीं होना कि इसके अंदर जो है ना वो आटा ज्यादा फील हो रहा है या चाशनी कम है, क्योंकि जो हमने गुड़ लिया था वो 3 किलो था, गंदम भी 3 किलो है और अलसी 1 किलो है। तो ये सारा मिक्सचर जो है ना वो बहुत ही बेस्ट और बेटर है। तो इसके अंदर जो है ना सारा अब इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारा ऐड करते जाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जल्दी जल्दी मिक्स करना है, इस दौरान आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा ना जब इसकी फिर पिनियाँ तैयार नहीं होंगी। तो अच्छी तरह से आप इसे साथ साथ मिक्स करते जाएं और इस तरह से हम अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये पिनियाँ होती हैं और हेल्दी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर सर्दियों में आपको कोई कुछ दिल ना करे या जिस तरह गैस का मसला होता है, गैस नहीं आ रही होती, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी है। तो आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक चाय का कप लें और एक पिन्नी लें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे और जल्दी से इसकी पिनियाँ तैयार करते जाएंगे। करने के लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे अपने हैंड पे और अच्छी तरह से ना इसका टाइट सा बॉल बना लेंगे। दोनों हाथों में लेके हमने इसे थोड़ा सा प्रेस करना है और अच्छी तरह से एक गोल सा बॉल बना लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये पिन्नी हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो हम इसे साइड पे रखते जाएंगे और आप देख रहे हैं देखने में कितनी डिलीशियस और हेल्दी लग रही है रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। कैसी लगी आपको मजेदार सी अलसी की पिन्नी की रेसिपी? बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हेल्दी रेसिपी। जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत। स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, चने की दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी है और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने का वैसे बहुत दिल करता है। तो आप ये डिलीशियस सी रेसिपी घर में बना सकते हैं और अगर आप घर मेहमान भी आए तो उन्हें भी खिला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप इसे ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म करके भी खा सकते हैं, दोनों तरह ही आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आधा कप पिस्ता है, आधा कप बादाम और
आधा कप अखरोट हैं। इन सब चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। करीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे रोस्ट कर लेना है। रोस्ट इतना करना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और ये हल्का सा खुशबू आने लगे। अब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, हम इन्हें साइड पे निकाल लेंगे। अब दाल रेडी करने के लिए यहाँ पे आधा किलो देसी घी लिया है, इसे हम मेल्ट करेंगे और इसके बाद आधा किलो ही सूजी डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। सूजी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और आंच आपने आहिस्ता ही रखनी है, बहुत तेज आंच नहीं करनी कि सूजी पहले जल जाए और इसका जो है ना वो अंदर से फ्लेवर कच्चा है। इस तरह से अच्छी सी जो है ना सूजी भुनना शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। सूजी भुनने की पहचान ही होगी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ये फूलने लगेगी और आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें इस तरह से फूलना शुरू हो चुकी थी और अब इसका घी ऊपर आना शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब है सूजी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ऑयल निकल आया है। तो अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। सारी सूजी अब हम इस एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और अब दोबारा से वही पैन लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा देसी घी है वो इस पैन में डाल लेंगे। हमने सूजी पहले इसलिए भून ली है क्योंकि इसमें जो देसी घी था वो साइड पे रह जाता है, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। और अगर हम दाल पहले कर लेते तो फिर वो यूज़ नहीं होती, क्योंकि दाल जो है वो सारा देसी घी पी लेती है। अब इस तरह से सूजी को साइड पे रख देंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब उसी पैन में हम आधा किलो चने की दाल लेंगे, ये पिसी हुई चने की दाल है और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें मजीद 1 पाव देसी घी और ऐड करेंगे। तो अब टोटल इसके अंदर 3 पाव देसी घी ऐड हुआ है इस पूरी दाल के अंदर। आधा किलो हम पहले ही डाल चुके थे और 1 पाव हमने अब डाला है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद भी हम इस दाल को अच्छी तरह से भून लेंगे। आपको ये सब काम करने के लिए नॉनस्टिक का पैन लेना है ताकि नीचे जो है ना चीज़ चिपके नहीं। अब ये देखें पकना शुरू हो चुकी है और इसके बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब आपने इसे इतना भूनना है कि जब आप थोड़ी सी दाल टेस्ट करें तो इसमें आपको क्रंची सा टेस्ट आए। इस तरह से ना हो कि दाल जो है ना आप दांतों में जब चबाएं तो वो आपको कच्चा फ्लेवर दे या नरम नरम फ्लेवर दे, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें दाल अच्छी तरह से फूलना शुरू हो चुकी है। अब आपने इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा चेक करना है कि दाल पक चुकी है या नहीं। तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो इसकी पहचान है कि अब यहाँ पे दाल क्रंच जो है ना वो मुंह में आएगा दाल का। अभी थोड़ी सी कच्ची थी और इसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से पका लिया है मजीद 5 मिनट के लिए। तो इसे भी लो फ्लेम पे पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं इसे पकाने में। दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम सूजी वाले बर्तन में ये मिक्सचर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। याद रहे यहाँ पे अब ये फ्लेम ऑफ हो चुका है, अब हमारा फ्लेम ऑन नहीं है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सोगी आधा कप डालेंगे जिसे हमने फ्राई नहीं किया था और ये बाकी सब ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हमने फ्राई करके और यहाँ पे क्रश कर लिया था। अच्छी तरह से हम इसे भी मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से दाल मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 1 प्याली या आप 1.5 कप के करीब शुगर कह सकते हैं तो वो इसमें ऐड करेंगे। पहले हम हाफ ऐड करेंगे और बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर भी हमने फ्लेम ऑफ करके ऐड किया, अगर हम ऑन रखते तो शुगर सारी मेल्ट हो जाती है और हमें मेल्ट नहीं करनी बल्कि इस तरह से इसका क्रंच रखना है और फिर उसका शीरा रेडी हो जाना था, हमें उस तरह से तैयार नहीं करना।
मज़ेदार सी चने की दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्याली में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे ट्रे में बिछा के इसके पीसेस भी कर सकते हैं और इस तरह रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। मज़ेदार सी चने की दाल रेडी हो चुकी है। आप इसे मज़ीद ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। अगर आपको खानी हो तो आप गर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ठंडा भी खा सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। आजकल जिस तरह से धुंध का मौसम है और धूप वगैरह नहीं निकल रही, तो ये मज़ेदार सी दाल आप घर में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज शेयर कर सकूंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।